हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विपिन राठौर लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर आपको क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो इसी चैप्टर के पहले भाग को जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट सूत्र फॉर्मूले लिखा दिए हैं। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लेना है और उसके फॉर्मूले को अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पहले चैप्टर का चौथा भाग रहेगा। आगे से हम ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक वीडियो में ही एक चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाले फिनिश हो जाए, ठीक है। तो ये चौथा रहेगा। आपका ये क्वेश्चन रहेगा 11, 10 क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपका 11 क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले मान देखने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हमको मान दिए हुए है ना। तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को देखेंगे आप 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका यूनिट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लिख लेना, न्यूटन प्रति कूलाम वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र पीछे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान छाटते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हम बेटा ई से लिखते हैं। तो ई = हो गया यहाँ पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया, ठीक है। अगला मान दे रखा है इसने 30 डिग्री। तो थीटा को हम लिखते हैं 30 डिग्री से, ओके। कोण पर रखा गया है, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बेटा हम लिखते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण को हम टॉर्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टॉर्स से, ठीक है। ये और इसका मान दे रखा है इसने 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन × मीटर, ठीक है, का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण यानी कि पी पूछा हुआ है ना। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी से हम प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, यानी पी पूछा हुआ है। अब बेटा देखेंगे, यहाँ पर हमें ई दे रखा है, थीटा दे रखा है, टॉ दे रखा है, पी पूछा हुआ है। तो हमको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये सभी मान दिए हों। तो एक फॉर्मूला होता है टॉ = होता है पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम बेटा ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। किसका होता है? ये बल आघूर्ण का, ठीक है, या बल युग्म आघूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर पी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी यही रहने देंगे, ई साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके टॉ अपॉन ई × साइन थीटा = यहाँ आ जाएगा पी, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला हो गया टॉ अपॉन ई साइन थीटा। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो पी = हो जाएगा टॉ अपॉन ई साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, टॉ का वैल्यू दे रखा है इसने 6 × 10⁻⁻24 अपॉन ई की वैल्यू दे रखी है 10⁵ × साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है इसने 30 डिग्री। आपको दिख रहा है? ओके। और जो बेटा क्या करेंगे, बस इसके बाद हम इधर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखना है ध्यान से। तो पहले वैल्यू रख देते हैं। यहाँ 6 हो गया, 6 × 10⁻⁻24 अपॉन 10⁵ × साइन 30 का मान होता है 1/2। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है बेटा, साइन 30 = होता है 1/2, ठीक। अब जो क्या करेंगे, ये सबसे नीचे से क्या पहुंचेगा, सबसे ऊपर, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻24 × 2 पहुंचेगा ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 10⁵ × 1। इस 1 का कोई मतलब नहीं रहा है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से 10⁵ को भी ऊपर ले जाएंगे तो एक में पहुंचेगा माइनस में। आपको ध्यान रखना है, जब नीचे से ऊपर जब ले जाते हैं, यानी अंश से हर से अंश की ओर ले जाते हैं, तो वो पावर होती है, उसका साइन बदल जाता है। प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ से जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये तो 6 दूनी 12, ये 12 हो गए, ठीक है। और इधर दिख नहीं रहा होगा, आप इधर आ जाओ, इधर क्या कर रहे हैं, इस हटाओ। तो क्या करेंगे बेटा, 6 दूनी 12 और 10⁻ हो गया माइनस के 24, और ये 10⁻5 है, ये ऊपर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
माइनस में। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 दूनी 12 ये लिख दिए, 10 की पावर 24 ये लिखा हुआ है, और ये प्लस के 5 ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए तो माइनस में, नीचे एक रहेगा, एक का कोई मतलब नहीं होता है बस। तो p इक्वल टू हो गया बेटा यहाँ पर 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 और माइनस के 24 और माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि ये भी 10 की पावर 24 है, ये भी 10 की पावर माइनस के 5 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो माइनस 24 माइनस के 5, तो p इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 29। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटा, और इसका मात्रक रहेगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका ये हो गया। ठीक, मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लेना, और इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अब बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 12। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, केंद्र पर कितना रखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ बेटा देखो, आप कूलाम दिख रहा है, तो कूलाम होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ दे रखा है इसने, दिया है क्या क्या दे रखा है इसने, दिया है Q। आवेश को बेटा हम किससे लिखते हैं, आवेश को हम Q से लिखते हैं। ठीक है, तो Q बराबर दे रखा है इसने 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रो को हटा के हमें ये आपको याद कर लेना है। चलो, एक माइक्रो को ऐसे भी सन बनाते हैं। ठीक है, इस माइक्रो को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। ठीक है, तो इसे मीटर में मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर हो जाएगा माइनस के 6। ये हो गया बेटा कूलाम। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, जिससे कि आसान हो जाए। यहाँ बेटा 10 की पावर कितना मानेंगे हम, 1 मानेंगे। ठीक है, अब 10 की पावर 1 और प्लस के हैं, ये 10 की पावर माइनस 6 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के ये प्लस का 1 और प्लस का 1 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस के 5। ये हो गया कूलाम। ठीक है, घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई इसने पूछा हुआ है। ठीक है, फाई को वैद्युत फ्लक्स से लिखते हैं। ठीक है बेटा, वैद्युत फ्लक्स ये आप लिख लेना। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स पूछा हुआ है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वैसे फॉर्मूले तो कई हैं, लेकिन हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो इसमें वैल्यू हमें दे रखी है। इसमें क्यू दे रखा है, तो क्यू दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। अगर आवेश दिया हुआ है तो वैद्युत फ्लक्स हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का इसने बोला हुआ है, सभी पृष्ठ को बोला है, घन के पृष्ठ से कुल कितना, पृष्ठ कितना होता है बेटा, 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ से यानी घन एक बना सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से घन बनाएंगे। ठीक है, ये आपने क्लासरूम में बनाया होगा अच्छे से इस तरीके से। तो आप देखेंगे इसमें 6 पृष्ठ हो जाएंगे, 1 2 3 4 और पीछे 5 और आगे वाला 6, ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं। तो सभी से वैद्युत फ्लक्स निकलने के लिए, सभी पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स निकलने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो हम यहाँ मान रखेंगे फाई इक्वल टू क्यू का मान होता है बेटा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 5। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसका भी मान फिक्स होता है, जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना बेटा। ठीक है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, ये मान लर्न कर लेना। जैसे आपको पाई का मान याद होता है 22/7 या 3.14, इसी तरीके से आपको एप्सिलॉन नॉट का मान लर्न कर लेना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर हो गया माइनस के 12, ये हो गया मान। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्व करना है। तो -12 को जब ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, इसके बाद अब देखो बेटा, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5 इंटू 10 की पावर हो गया प्लस के 12 अपॉन में रहेगा सिर्फ 8.85, ये हो गया। ठीक है, अब दो बेटा क्या करना है, ये माइनस के 5 10 की पावर हो गया, ये प्लस के 12 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 5 और प्लस के 12 जब सॉल्व करेंगे तो प्लस के 7 बचेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर 7 अपॉन हो जाएगा 8.85। ठीक है, अब बेटा देखो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको आराम से दिखता रहे। तो 10 की पावर 7 ये था और यहाँ पर था 8.85, ये हो गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 की पावर 7 में से हम क्या करते हैं 1 0 अलग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से 10 अलग कर दिया और यहाँ हो गया 10 की पावर 6। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ 10 की पावर 1 हो गया, 1 और 6 का 7 हो जाएगा ना, तो इसको हम अलग एक घात कर दिया है और यहाँ पर हो गया 10 की पावर 6, यह हो गया बेटा 8.85, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से ये
दो संख्या जो जीरो है पॉइंट है जिसको हम हटा देंगे ऊपर 20 बढ़ा देंगे, 20 हमने क्या कर दिया इसी में बढ़ा दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर हो गया 1000, तो बेटा ये हो गया 1000 इंटू 10⁻6 अपॉन हो गया 885। अब डायरेक्ट हमें इसमें भाग दे देना है, ठीक है। तो 885 का हम भाग दे रहे हैं किसमें 1000 में, ठीक है। कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा 885, यहाँ बचेगा 5, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे फिर 0 बढ़ेगा, अभी लगभग अभी भी 1 टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 885 अपॉन, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट से फिर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 8 लगभग बेटा ये 3 टाइम दे दे, 2 टाइम ही जाएगा वैसे, है ना, 2 टाइम दे रहे हैं। तो 2 5 10, 2 8 16 17, 2 8 16 सॉरी ये लगभग 3 बार ही जाएगा, है ना, 3 बार ही जाएगा, इतना ही रहने दो। तो 1.13 आ गया इसका, तो इसका इसमें डिवाइड दिया बेटा, इसका आ गया 1.13, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये इसका आंसर आ चुका है 1.13 इंटू 10 पावर हो गया बेटा 6, ये हो गया, ठीक है। और इसका बेटा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा जो पॉइंट पूछा हुआ है, घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, तो बेटा हमने जो निकाला हुआ है वो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण घन इस बॉक्स में से, है ना, हमने क्या निकाला वैद्युत फ्लक्स निकाला हुआ है। अब एक पृष्ठ के लिए तो हम क्या करें, इसमें 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न में हम एक प्रश्न से निकलना चाहते हैं, तो हम 6 प्रश्न है, इसलिए हमने इसमें 6 का भाग दे देना है। तो ये पहला पॉइंट हो चुका है। यहाँ से हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, दूसरा पूछा इसने एक पृष्ठ से, तो यहाँ निकालेंगे बेटा एक पृष्ठ से फ्लक्स, तो एक पृष्ठ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसी में हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला इसका ये होता है, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 1.13 इंटू 10 की पावर क्या था 6, और अपॉन में बेटा आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें 6 का डिवाइड दे रहा है, वही आंसर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, आप इसमें डिवाइड देंगे तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, है ना, तो 6 का डिवाइड दे रहे हैं 1.13 में, ठीक है, इस तरीके से पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और ये चले जाएगा लगभग 6 1 टाइम, तो 11 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 5 फिर 3 उतार लेंगे और यहाँ हो जाएगा 6 8 या 48, ठीक है, यहाँ पर 13 बचेगा, ठीक, पॉइंट पहले से लगाया 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 या 6 8 या 48, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, 2 बचा हुआ है, इतने रहने दो। अब देखो बेटा इसका जब हमने डिवाइड दिया इसमें, तो इसका आंसर आ चुका है 0.188 इंटू 10 की पावर 6, आपको दिख रहा है क्या, ठीक है। इसका हम बेटा इधर कर दे रहे हैं ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर 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 रेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका, इसका आंसर आ चुका है फाई इक्वल टू 0.188 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब पॉइंट हमें कहाँ पहली डिजिट के बाद लगाना होता है, तो पॉइंट हम ऐसे किसकाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट 1.88 हो जाएगा इंटू 10 की पावर हो जाएगा बेटा, सीधी चाल चल रही है इसलिए पावर एक कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 5, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र E, है ना, वेक्टर E दे रखा है इसने, वेक्टर E इक्वल टू दे रखा है इसने 2i कैप प्लस के 4j कैप और प्लस के 7k कैप, ये दे रखा है पृष्ठ पर, और फिर दे रखा है वेक्टर S इक्वल टू हो गया 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स निकलता है, यानी 5 पूछा हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ बेटा फ्लक्स का अलग फॉर्मूला लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है, वेक्टर ए और वेक्टर एस, ठीक है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, यहाँ क्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है बेटा वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए होता है, लेकिन एक यहाँ पे जिसने एस दे रखा है तो एस लिखेंगे बेटा, ठीक है, ये हो गया। वैसे क्या होता है ई ए होता है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर ई, ठीक है, 5 इक्वल टू, ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक जगह एस दे रखा है तो वही रख देंगे, फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे। आप इसको कुछ ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ जे दे रखा है
और इसमें आई जे के तीनों दे रखे, तो इसको हम कुछ ऐसे ही मान सकते हैं। यहाँ पे आई नहीं दिया तो हम 0 आई लगा देंगे, 0 आई प्लस के फिर 10 जे हो गया और फिर प्लस 0 के कैप। ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब ये है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम रख दे रहे हैं। तो ये ई की वैल्यू जो रखी इसने, ई की दर की है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस के 7 के कैप, ये हो गया। ठीक है, डॉट, और एस का वैल्यू जिसने दे रखा है, एस का दे रखा है 0 आई कैप और प्लस के 10 जे कैप और प्लस के 0 के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देखो मल्टीप्लाई में सिंपल आपको ये दे रखना है, आई का आई से करना है, जे का जे से करना है और के का के से करना है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, आई का आई में डॉट आई होता है कैप में 1, ऐसे ही जे का जे में करेंगे तो 1 और के का के में करेंगे तो 1, और किसी में करते हैं आई इंटू जैसे जे करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, और यानी डिफरेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ जिसमें 1 आ रहा है। तो आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, और आई का आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, प्लस 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और जे का जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा इंटू में 1, ये हो गया। प्लस 7 का 0 में करेंगे तो 0 और के का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो आप देख सकते हैं ये तो पूरा 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, तो सिर्फ बचा 40। अब बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ इतना बचा 40 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ 40 आएगा। ठीक है, इसमें मात्रक कुछ दिया नहीं किसी में, इसलिए सिर्फ यहाँ पे मात्रक लिख देंगे आप, या यूनिट लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखते बेटा अगला क्वेश्चन सॉल्व। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इसने दे रखा है बेटा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को बेटा हम लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है सॉरी 10.0 है, तो 0.0 कोई मतलब नहीं होता, हम यहाँ सिर्फ 10 ही लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, कूलम प्रति मीटर। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न, तो जो दूरी होती है उसको हम बेटा आर से लिखते हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर इसने लिखा हुआ है ना, तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर हटाएंगे तो मीटर करने के लिए हम 10⁻⁻2 लगा देते हैं। ठीक है, मीटर हो गया। उत्पन्न वैद्युत क्षति तीव्रता ई पूछा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला वैसे हमको आपको बता दिया है, फिर भी आप लिख लेना। इसका वैद्युत क्षति तीव्रता क्या लिखेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल टू होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, आप लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा हमें इसकी वैल्यू पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के ऊपर, तो ये ऊपर 2 आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 4। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और यहाँ पे जो 2 आ रहा था वो इधर खिसका के ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। 2 से ये 4 कट जाएगा तो लौट के वही आ जाएगा ना, बस। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, क्या रखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा का मान इसमें दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में रहेगा आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁻2, दिख रहा है आपको। चलो इसको इधर कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर कर देते हैं, आप इधर देख लेना। ठीक है, इधर इस साइड में देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेटा E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये इसका जो मान आया था वो आया था 9 इंटू 10⁹ और 2 हो गया या 10 हो गया इंटू 10⁻⁸ हो गया, अपॉन में क्या था 2 इंटू 10⁻⁻2 था। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कट हो गया, अब देखो बेटा 10⁻⁻2 है 10⁻�8, तो -2 वाला कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -6। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं -2 पे लेंगे प्लस में हो जाएगा, तो +2 और -8 में +2 और -8 सॉल्व करेंगे तो -6 बचेगा, तो 10⁻⁻6 हो गया। तो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9 धाम 90, ये हो गया। ठीक है, 9 गुणा 10 में करेंगे 90 हो जाएगा, और 10⁻9 और 10⁻6 ये अलग लिख देंगे, 10⁻9
9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो e इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90 इंटू 10 की पावर हो जाएगा +3 ये हो गया। अब पॉइंट क्या करेंगे, पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाना रहता है, तो पॉइंट हम ये करेंगे इधर, इधर पॉइंट इधर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा उल्टी चाल, और उल्टी चाल में प्लस के पावर बढ़ती है, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा e इक्वल टू हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 4। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा मैं ये कैसे करता हूँ, तो आप पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने वहाँ पे बहुत बेसिक से आपको समझाया हुआ था, ठीक है। ठीक, तो इसका मात्रा आप लिख लेना, क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आपको यहाँ तक दिख रहा था, ओके, ठीक है बेटा। ये हो गए आपके सभी, दिख रहा है ना आपको, ओके बेटा। ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर के, आप अच्छे से तैयार कर लेना, और इसके बाद में हम दूसरे चैप्टर में कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें बेटा। इस वीडियो में हम कम से कम आपसे 50 लाइक की उम्मीद रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।